सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो पर क्लिक किए। आपका भी कहीं न कहीं उस दिल में एक जगह छुपा हुआ है जहाँ पर आपको इच्छा करता है कि ये दोनों स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल एक साथ आएँ। आखिर इस वीडियो पर क्लिक करने का मतलब क्या होता है? आपको भी कहीं न कहीं लगता है कि ये दोनों को हम एक साथ फिर से देखें, जैसे एक मूवी आया था प्रतिज्ञा 2, उसमें आप लोगों ने इनको साथ में देखा था। काफ़ी इस मूवी को बहुत प्यार और दुलार मिला था। तो फिर से अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कुछ बातें जिसे आप स्पष्ट रूप से समझिएगा और सोचिएगा। लेकिन इससे पहले हमारी एक आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, या फिर अगर आपको कुछ हमारी कमेंट करना है वीडियो में तो बीच में मत कीजिए। सबसे पहले पूरी बात को सोच लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसे फिर देखिए कि हम क्या गलत बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं। उसके बाद जो आपको कमेंट करना है रिप्लाई हम देंगे उस कमेंट का। तो देखिए, बात यह है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ना कभी टकराव हुआ है ना होगा, बशर्ते कि इन चंद चुतियों के चक्कर में न पड़ें। ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं यही आज भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने में लगे हैं। ये कितना बड़ा न्यूज़ चैनल है, आप इसकी चैनल से ही देख के जो अपने मतलब कि न्यूज़ चैनल का मतलब होता क्या है कि पारदर्शी होना चाहिए, किसी एक के विषय में वीडियो नहीं बनाना चाहिए, वो होता है न्यूज़ चैनल। बल्कि ना कि फलना के वो ले लिए, चिलना के ले लिए और उसके बारे में अपना वीडियो बनाए जा रहे हैं। 2 स्टार को लड़ा दे रहे हैं, 2 स्टार के फैंस को लड़ा दे रहे हैं। ये नहीं हुआ न्यूज़ चैनल। न्यूज़ चैनल ऐसे थोड़े ना होता है। ये सब तो बकवास हो रहा है, केवल पैसा और व्यूज लाइक के चक्कर में ये लोग गलत तरह का प्रोपेगेंडा फैला दे रहे हैं कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। कहीं हल्ला उड़ा दे रहे हैं कि पवन सिंह ने खेसारी लाल को ऐसे बोल दिया या खेसारी लाल ने पवन सिंह को ऐसे बोल दिया। ऐसा कुछ बात नहीं है, बस आप लोग का झुराया जाता है कि आप लोग, ताकि कुछ ना कुछ, आखिर उसके वीडियो को आप क्यों देखिएगा, कुछ ना कुछ आप खोल लगेगा तब ना ट्विस्ट, अरे ऐसे हो क्या, इसने तो ऐसे बोल दिया, हम तो इसके फैंस हैं, हम उसके फैंस हैं। तो इन सही बातों पर ज़रा ध्यान दीजिए। आप ही लोग को भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है, आप ही लोग के तो हाथ में है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की पावर कितना है। हाल ही में एक पवन सिंह का गाना आया था बारिश, जो कि एक्सप्लोर के ट्रेंडिंग नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। और खेसारी लाल का सॉन्ग आया था जय जय शिव शंकर, वो भी मतलब कि भोजपुर एक्सप्लोर के ट्रेंडिंग नंबर 3 पे ट्रेंड करता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इनके फैंस अलग अलग होते हैं तो कितना ट्रेंड करता है। और कहीं एकजुट हो गए हैं तो फाड़ के रख देंगे जी। समझ सकते हैं बात को, बॉलीवुड को पीछे कर देंगे तुरंत। जैसे आज साउथ इंडस्ट्री अपनी मेहनत की वजह से बॉलीवुड को पीछे किया हुआ है ना, उसकी मूवी में तो उसका कॉपी रहता है साउथ का। वैसे ही अगर भोजपुरी में भी एकता अगर आ जाए, सभी लोग साथ आ जाएं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी वैसे ही आगे बढ़ेगा जैसे साउथ इंडस्ट्री आज वो मुकाम हासिल कर चुका है। तो देखिए, आप लोग बात को समझिए, आपस में झुरिए मत। हम सभी का गाना सुनेंगे, सभी का मूवी देखेंगे। अगर अच्छा रहता है, अगर मान लीजिए का पवन सिंह का फैंस है और इसी बीच खेसारी लाल अच्छी गाना या अच्छे मूवी कोई लेकर चले आएँ, तो क्या आप उसे नहीं देखिएगा कि हम इसके फैंस नहीं हैं? ये सब गलत बात है। या फिर आप खेसारी लाल का फैंस है और पवन सिंह कोई अच्छा प्रोजेक्ट लाते हैं तो उससे आप नहीं देखिएगा। ये सभी गलत बातें हैं और ये सब नहीं होता था ऐसा। इन चंद चुती, जब से यूट्यूब पर ये न्यूज़ चलना हुआ है, झूठ मूठ का न्यूज़ क्या चलेगा, मतलब बिना मतलब के बकवास चलाते रहते हैं, तब से ऐसा प्रोपेगेंडा हो रहा है। हम पहले तो कभी नहीं सुना था कि पवन सिंह ने खेसारी लाल को ऐसे कर दिया या खेसारी लाल ने पवन सिंह को ऐसे कर दिया। ये सब बेमतलब के अपने चक्कर में दूसरे को लड़ाते रहते हैं। बात को समझिए, आप लोग समझदार व्यक्ति हैं। आप इन लोगों को कुछ मतलब नहीं है। ये लोग आए हैं अपने पैसा बटोरेंगे आप लोग को मूर्ख बना करके, यूट्यूब से कमा के वीडियो बना के अलग अलग तरह का, और चलते रहेंगे। लेकिन इसमें रहना आपको भोजपुरी गाना सुनना है, ये आपके फेवरेट स्टार को इसमें रहना है, तो इसके लिए आपको ही कदम उठाना होगा। इन लोगों के गलत बातों में, बहकावे में न आए। सबसे पहले तो बात ये आती है कि आप लोग अच्छे प्रोजेक्ट को पसंद कीजिएगा, तो इन लोगों को बरबराने से फिर कोई फ़ायदा नहीं होगी।
आप समझिए थोड़ा बात को। और हो सकता है कि हम इन चंद छुतियों यूट्यूबरों की वीडियो इनके बारे में भी हम जल्द ही कोई नया वीडियो लाएंगे। ये लोग कैसे आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं हम लोगों को, इसका खुलासा हम बहुत जल्द करने वाले हैं। बस आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, बस। और क्या, हम आपको इनके बारे में भी वीडियो लाएंगे कि कैसे ये मूर्ख बना रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग क्या कहें, आज रक्षाबंधन का दिन है तो बहुत आप लोग को हैप्पी रक्षाबंधन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।